कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं हूं फरहा दीबा, आप सबकी हमदर्द, आप सबकी वेल विशर। उम्मीद है कि आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत, बेहतर बना रहे हैं। वो सारी चीजें कर रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी में खुशियां आए। और मेरी छोटी सी कोशिश आपकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव ला रही है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दुखों के चेहरे पर खुशी का चेहरा कैसे लाया जाए, यानी कि दूसरे अल्फाजों में अगर समझे इसे तो गमों के कपड़ों को हटाकर खुशी के कपड़े कैसे पहनाया जाए। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में। आइए इसे जानते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है कि हर दिन एक ही जैसी हालात बने हुए हैं, एक ही जैसी सिचुएशंस चलती चली आ रही हैं, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, या फिर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक से हालात बदल गए और आप सैड फील करने लगे और आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, इससे कैसे निकलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और आप पूरे तरह से हर तरफ से खुद को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। तो जानते हैं आपको उस हालात में क्या करना चाहिए। आप सोच भी नहीं सकते कि ये तरीके कितने आसान होते हैं, बस आप उस पर नजर ही नहीं डाल पा रहे हैं, आप उधर देख ही नहीं पा रहे हैं कि वो इतना आसान है कि आप उसे इजीली ग्रैब कर सकते हैं, इसलिए अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, आपको फौरन ही बताऊंगी कि आपको क्या करना है। देखिए क्या है ना, जब भी हम परेशान होते हैं ना तो वो नेगेटिव एनर्जी होती है, हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब हमारे साथ एक चीज कोई खराब होती है तो लगातार एक एक करके सब कुछ खराब ही होता जाता है और हम सैड ही होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो आसपास का पूरा वातावरण है ना, एनवायरनमेंट, वो नेगेटिव हो रखा है, एक एनर्जी नेगेटिव एनर्जी की आने की वजह से। इसलिए उस तरफ जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी है उस तरफ बाकी नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। इसीलिए एक के बाद एक हमारे साथ बुरा होता चला जाता है और हम डिसहार्टेंड होते चले जाते हैं। तो आपको जानना ये है कि बात ये गौरतलब है कि सारा खेल एनर्जी का है, तो आपको तुरंत ही अपनी एनर्जी पे काम करना है, आपको एनर्जी चेंज करनी है। तो अब भाई एनर्जी कैसे चेंज की जाए? सवाल उठ रहा है ना आपके दिमाग में कि आखिर एनर्जी चेंज की कैसे जाएगी? हम तो पूरी तरह से इसमें फंसे हैं, हमारे पास तो रास्ता या तरीका ही नहीं है। तो अब गौर से सुनिए। जिस वक्त आप परेशान हो रहे हैं, आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, आप लो फील कर रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, जो भी कर रहे हैं, जिस हालात में भी हैं, जितना भी वो ज़रूरी काम है उसको फौरन ही वहीं छोड़ दीजिए और कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसे काम में लग जाइए जिससे आपके मन को शांति या खुशी मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझते हैं। अगर हम अपना कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और हम पूरे तरह से थक गए हैं, लेकिन वो काम इतना ज़रूरी है कि उसे पूरा भी करना है, लेकिन उसमें इतनी मुश्किलें हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो करने का उसे मन भी नहीं कर रहा है, तो आप क्या करिएगा, उस काम को कंप्लीट करना उस वक्त ज़रूरी नहीं है। कुछ क्षणों के लिए उस काम को छोड़ दीजिए और वहाँ से हटकर किसी फ्रेंड से बात करने चले जाइए या उसे फ़ोन कर लीजिए, या आप किसी रेस्टोरेंट जा सकते हैं, कॉफ़ी पी लीजिए, या अपने किचन में ही आप चाय कॉफ़ी बना लें, या इसी तरह के कोई छोटे छोटे काम कर लें। इसको और आसान करके समझते हैं। आइए चलिए, मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, तो अब आप कैसा फील करेंगे? बिल्कुल ही ख़राब, बिल्कुल ही लो फील करेंगे। तो आप क्या करिए, उस वक्त उस लड़ाई को छोड़कर जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उस एनर्जी में आपको नहीं रहना है कि आप बैठकर आप सोच रहे हैं। उस लड़ाई की बातों को छोड़कर आपको फौरन ही किसी दूसरे काम में लग जाना है। पता है उस मोमेंट पे ये फैसला लेना बहुत ही मुश्किल होगा और मन बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि आप पूरी तरह से उस वक्त नेगेटिव हैं।
तो फिर भी आपको उसको साइड रख के किसी दूसरे काम में अपने आप को बिजी कर देना है कुछ पलों के लिए। जैसे कि मैंने बताया, आप शॉपिंग करने जा सकते हैं, घर पे ही चाय बना सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस देख सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे कोई भी काम करिए, भले ही गौर कीजिएगा आपका दिल नहीं कर रहा है तब भी कीजिए। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना तो क्या होगा ना, इससे आपकी एनर्जी है वो तुरंत चेंज होगी। जो आसपास नेगेटिव हो रखी है वो अचानक से आपके काम बदलने की वजह से वो न्यूट्रल हो जाएगी और पॉजिटिव होने लगेगी। और फिर जब आप पलट कर आकर देखेंगे तो वो हालात भी बदल चुके होंगे और आपका दिमाग, आपकी सोच सब बदल चुका होगा। अब आप सही फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे और हैप्पी फील करेंगे। और आगे आपको ये फील होगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, फाइन हूँ और दूसरे काम के लिए मैं अब तैयार हूँ। है ना मैजिकल चीज़? इसे अप्लाई कीजिए और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाइए। क्योंकि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा है कि कुछ भी पुराने ख्यालात के साथ आप नई चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते। अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना है तो आपको पहले खुद बदलना होगा। आपको अपना रवैया, अपनी सोच बदलनी होगी, फिर देखिएगा ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बस यही खूबसूरत सफ़र है हमारी, आपकी सोल यात्रा।